जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा बायोलॉजी पर। दोस्तों बायोलॉजी का ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और साथ ही में ध्यान दीजिए दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी का हमने जो आज चैप्टर लिया है वो है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ से दोस्तों 1 नंबर पक्का है आपका, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर से जरूर पूछ लेता है कभी कभार। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं पोषक पदार्थ के बारे में। सबसे पहले पोषक पदार्थ आवश्यक क्यों होते हैं ये जानिए। दोस्तों जीवों में जानते ही आप लोग हैं विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, यानी बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब होता है जैविक कार्य। क्लियर है? तो जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं कौन? पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ किसके लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों? जैविक कार्य को संचालन करने के लिए। क्लियर है? तो जीवों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फंक्शन अर्थात जैविक कार्य को संचालन करने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं क्या? पोषक पदार्थ। क्लियर है? समझ आ गया दोस्तों? अब पॉइंट यहाँ आगे समझना है दोस्तों कि ये जैविक कार्य आखिर हैं क्या, इसके बारे में हमें जानना है। दिमाग पे चल रहा है कि ये जैविक कार्य है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। क्लियर है? तो जैविक कार्य दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या दोस्तों? ऊर्जा उत्पन्न करना ये है जैविक कार्य। क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, ये क्या है दोस्तों? जैविक कार्य है। दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए शरीर की टूट फूट हो गई, यानी शरीर की यानी कोई हड्डी टूट गई। क्लियर है? तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है कौन? जैविक कार्य। क्लियर है? तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना एक क्या है दोस्तों? जैविक कार्य है। क्लियर है? तो इस तरीके से जैविक कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करता है और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। क्लियर दोस्तों? और ध्यान दी दोस्तों, ये उपापचयी क्रिया है। क्या है दोस्तों? उपापचयी क्रिया है। तो ये भी पॉइंट आप दिमाग पे रख लीजिए दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, पोषक पदार्थ आखिर क्या क्या होते हैं। क्लियर है? पोषक पदार्थ आखिर क्या क्या होते हैं। क्लियर है दोस्तों? पोषक पदार्थ जैसे क्या होते हैं? प्रोटीन। क्लियर है? प्रोटीन होता है। दूसरा याद रखना है आपको, वसा होता है। क्लियर है? तीसरा आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है दोस्तों? तो पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन, क्लियर है, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब एक पॉइंट ये जानना है दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी हमें क्या करता है? हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर में क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जबकि जैसे विटामिन हुआ, क्लियर है, विटामिन ए, विटामिन बी, नाम सुने होंगे। विटामिन दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं एक प्रकार से होती है, नहीं प्रदान करती है, ऐसा मान सकते हैं। तो विटामिन किसी प्रकार की एनर्जी नहीं प्रदान करती है। क्लियर है? बल्कि ये तीनों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करते हैं दोस्तों? एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की। आखिर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्लियर है? और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में देखने को मिलती है? क्लियर है? ये हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों जान दीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लियर है, कामा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक की फिक्स रेशियो में हो। एक फिक्स रेशियो जैसे मान लीजिए क्या? 1:2:1 के अनुपात में हो। कितना? 1:2:1 के अनुपात में मिले होते हैं
तो ये मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। शरीर में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 50 से 75%, कितना, 50 से 75% ध्यान दी दोस्तों, ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। शरीर में 50 से 75% ऊर्जा कौन प्रदान करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिए, क्लियर है दोस्तों। अब कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, क्लियर है। और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा पॉलीसेकेराइड। क्या है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड, क्लियर है, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, क्लियर है। अब हम जानेंगे इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, क्लियर है, ग्लूकोज, क्लियर है, ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। फ्रुक्टोज, क्लियर है, क्या, फ्रुक्टोज। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हाँ, यानी इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लेक्टोज होता है, क्या, ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, क्लियर है। और होता है दोस्तों माल्टोज होता है, क्या, माल्टोज, माल्टोज, हर एक पॉइंट को दिमाग ले। और सुक्रोज होता है, क्या, सुक्रोज। और एक होता है फ्रुक्टोज, लेक्टोज, क्या होता है दोस्तों, लेक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज हमने लिख दिया है। एक होता है लेक्टोज, ये पॉइंट। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्लूकोज की बात करें अगर हम, किसकी, ग्लूकोज की, ये हमारे शरीर में सबसे जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। यानी एनर्जी सबसे जल्दी जनरेट कौन करता है, तो वो करता है कौन, ग्लूकोज करता है। ओके दोस्तों। फ्रुक्टोज हमें कहाँ से मिलता है, शहद से प्राप्त होता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज शहद से प्राप्त होता है, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद दीजिए। और दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना है कि 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम, क्या, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना, 4.2 कैलोरी, CAL, क्लियर है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, क्लियर है, CAL। तो इस तरीके से याद रखिएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है। किस अम्ल का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं, ये ले जाते हैं। अब प्रश्न आती है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें जानना है। जैसे गेहूं की जब रोटी खाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर है, चावल। और बाजरा में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। तो गेहूं, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद, क्लियर है, आलू, शकरकंद, क्लियर है, सलजम, क्लियर है, इन सभी में क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग में दोस्तों रख लीजिएगा कि गेहूं, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम और शहद में क्या हो जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। तो चलिए इसको मिटाते हैं और प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्लियर है।
तो प्रोटीन, ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन। किसके बारे में? प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों एक केमिकल कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, क्लियर है, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट याद रखिए। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, क्लियर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में 20 तरह के, कितने? 20 तरह के प्रोटीन जनरेट होते हैं। कितने तरह के प्रोटीन? 20 तरह के प्रोटीन हमारे शरीर में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से 10, क्लियर है दोस्तों, जिसमें से 10 हमारी बॉडी से प्राप्त होता रहता है, क्लियर है। जो हमारा बॉडी यानी शरीर होता है वहाँ से 10 हमें प्राप्त होता है, जबकि 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो 10 कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? भोजन से प्राप्त होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी दिमाग पे अपने सेट कर लीजिएगा, हमारे शरीर में 20 तरह के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से 10 हमारी बॉडी से मिल जाते हैं और 10 हम जब भोजन वगैरह करते हैं तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है क्या? प्रोटीन, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से बिल्कुल भी तुमने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करने का भी काम किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? शरीर में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ में जब चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत करने का भी काम कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। कौन करता है दोस्तों? प्रोटीन ही करता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है कि सोयाबीन में, क्लियर है, सोयाबीन में दोस्तों 42% और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो सोयाबीन में कितना परसेंट दोस्तों? सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन मिलता है हमें? 42% सोयाबीन, और साथ ही में मूंगफली में, ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन प्राप्त होता है या प्रोटीन वहाँ से मिलता है। तो पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है दोस्तों? सोयाबीन में। या आप खाइए कौन? मूंगफली खाइए, तो वहाँ से आपको बहुत बढ़िया अच्छे खूब सारा आपको प्रोटीन मिल जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितना? 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन को अगर जला दिया जाए तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, क्लियर है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने से कितने ग्राम यानी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों बच्चों में क्वाशियोरकर रोग पाया जाता है। कौन सा? क्वाशियोरकर रोग पाया जाता है। शियोरकर रोग पाया, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग पाया जाता है? क्वाशियोरकर रोग पाया जाता है। और एक पाया जाता है मरासमस रोग। कौन सा दोस्तों? मरासमस रोग। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी पाई जाती है? क्वाशियोरकर रोग, और साथ ही में मरासमस रोग पाया जाता है। दाल हुआ, दाल खाते ही हैं, दूध हुआ, मछली हुए, अंडा हुए। कौन कौन से दोस्तों? दाल, दूध, मछली, अंडा, क्लियर है। तो दाल, दूध है, क्लियर है, तीसरा है मछली, क्लियर है, चौथा है अंडा, क्लियर है। तो दाल, दूध, मछली, अंडा, और साथ ही में सोयाबीन सबसे ज़्यादा क्या होता है? एनर्जी प्रदान करता है, क्लियर है। सोयाबीन ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है दोस्तों, क्लियर है। एनर्जी मतलब एक प्रकार से सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। पनीर व दही, क्लियर है, पनीर, और छठा 7वां है दही। तो इस तरीके से प्रोटीन दाल में, अगर प्रोटीन लेना है तो दाल पीजिए, दूध खाइए, मछली खाइए, अंडा पीजिए। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जानते ही हैं, कितना परसेंट होता है? जल्दी से बताइए। 42% प्रोटीन, हाँ, यहीं से मिल जाता है। पनीर में दोस्तों, दही में, इन सभी में क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्लियर है दोस्तों।
तो इसको दिमाग में अपने दोस्तों सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये सभी एग्जाम्पल। क्लियर है? तो दूध, दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही में क्या पाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए। प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं, चावल, बाजरा, क्लियर है, सलजम, क्लियर है, इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लियर है? तो ये अंतर जानते रहिए, नहीं तो पता चला इसी में दोनों को मिला दिया जाए आंसर आपका। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं वसा। वसा माने फैट। क्लियर है? वसा माने क्या होता है दोस्तों? फैट। क्लियर है? फैट माने मोटापा, जानते ही हैं। हाँ, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वसा में ध्यान दीजिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। तो CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है। तो कितने? 20 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है दोस्तों? ठोस अवस्था में पाया जाता है क्या? वसा। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है? वसा। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव है तो वे तेल कहलाते हैं। अगर दोस्तों ये इसी ताप पर क्या है? द्रव अवस्था में है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? तेल कहलाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो उससे कितना? 20 से 30% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? वसा से ही प्राप्त होता है। ये पॉइंट भी अपने दिमाग पे मतलब सेट कर लीजिए। वसा की कमी से दोस्तों स्किन रूखी हो जाती है। जैसे हमारे शरीर में अगर वसा की कमी हो जाए तो हमारा स्किन क्या हो जाएगी? रूखी हो जाएगी और वजन में कमी आ जाएगी। तभी तो कहते हैं बच्चा देखो कमज़ोर हो गया है, क्योंकि अगर जो खाना पीना नहीं खाते हैं तो उसका शरीर क्या होता है? ऑटोमेटिक कमी हो, मतलब कम होता है, भार कम होता जाता है, यानी उसके शरीर में फैट यानी वसा की मात्रा कम हो रही है। क्लियर है? यदि वसा शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है? हमारे शरीर में मोटापन आ जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो वसा की कमी से शरीर हल्का हो जाता है और वसा की मात्रा बढ़ने से शरीर में क्या हो जाता है? मोटापन आ जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एग्जाम्पल में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं वसा का कार्य क्या होता है। आखिर ये वसा हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये चीज़ जानते रहिएगा। वसा क्या करता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है दोस्तों? वसा करता है। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे ये हमारी बॉडी है, हमारी ये चमड़ी के नीचे क्या है? ये जमा हुआ है कौन? वसा। यानी ये क्या करता है दोस्तों? टेम्परेचर को यानी ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। तो स्किन के नीचे जमा होकर ताप को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है और शरीर के अंगों को चोट से बचाता है। क्या करता है दोस्तों? शरीर के अंगों को चोट से बचाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी से, क्लियर है, अगर चोट लगती है तो ये वसा क्या होते हैं दोस्तों? ये बचा लेती हैं चोट से। क्लियर है? तो इस तरीके से वसा का काम क्या होता है? शरीर के अंगों को चोट से बचाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है दोस्तों? ये करते हैं वसा करता है, यानी फैट करता है। क्लियर दोस्तों? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दोस्तों अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम्पल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जाने। क्लियर है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल पिए। क्लियर है? मछली, अंडा, दूध, दही। और उसके बाद दोस्तों हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जानते ही हैं दोस्तों, किसमें होता है? गेहूं, चावल, बाजरा। क्लियर है? और उसके बाद मक्का और उसके बाद दोस्तों सोयाबीन। क्लियर है? इन सभी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। वसा के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों, जिससे हम बोलते हैं फैट बोलते हैं। क्लियर है? वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है, जानते ही हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इस सभी पॉइंट को आप लोग जानते रहिए। तो वसा में प्रोटीन में बात करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से
कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है, हमने अभी बताया था 4.1 कैलोरी ऊर्जा। कितना दोस्तों? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से। 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से कितना प्रोटीन ऊर्जा मिलता है, मतलब कितना एनर्जी मिलती है दोस्तों? वो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से। अब वसा की बात करते हैं, 1 ग्राम, क्लियर है? इसमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है दोस्तों? 9.2। कितना? 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए। प्रोटीन में 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी, वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अपने अपने प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए। क्लियर है? सबसे पहले हम प्रश्न आपसे करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? क्लियर है? यानी पहला प्रश्न ये है, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कौन करता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्या प्रोटीन करता है, विटामिन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं कि दोस्तों जल करते हैं? इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न का आंसर आपको देना है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? क्या? शहद का प्रमुख घटक क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ऑप्शन में बोल देता हूँ, शहद का प्रमुख घटक ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की फ्रुक्टोज। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगला है कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सर्कस यानी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? क्लियर है? निम्न में से कौन सा मतलब शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ये तो जानते हैं ग्लूकोज प्रदान करता है। क्लियर है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ये चीज बताइएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? क्लियर है? पहला ऑप्शन है कि आप प्रोटीन से होता है, कि वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। क्लियर है? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। क्लियर है? प्रोटीन, वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? तो इस तीनों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सत्य होगा, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दोस्तों, क्या प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? क्लियर है? शरीर का निर्माण करने वाला की ऊर्जा उत्पादक मानते हैं। क्लियर है? तो चलिए बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, कि शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है कि ऊर्जा उत्पादक माना जाता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। और दोस्तों और एक पॉइंट और बताना है आपको, निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये बताना है। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल। क्या? मांस, दूध, चावल, डी है दाल। किस में क्या प्रोटीन नहीं पाया जाता है? पॉइंट समझिएगा। क्लियर है? छठा प्रश्न आपको बताना है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है?
तो इन 6 प्रश्नों का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।